नमस्कार जोहार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। तो चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के पैतृक गांव के लिए हुई रवाना। सीएम हेमंत सोरेन ने किया विदा। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू सोमवार को हेलीकॉप्टर से ओडिशा के लिए रवाना हुई। इससे पहले रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इधर झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस 13 जुलाई की शाम लगभग 4 बजे रांची आएंगे। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का घर ओडिशा के मयूरभंज जिला अंतर्गत रईरंगपुर बेंदा पोशी वार्ड नंबर 2 में है। वे 18 मई 2015 को झारखंड की पहली महिला राज्यपाल और झारखंड के 9वें राज्यपाल बनी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कब तक सक्रिय नहीं रहेगा मानसून। इन जिलों में आज बारिश के हैं आसार, वज्रपात की भी है आशंका। झारखंड में आज कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पूर्वी सिंहभूम व पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं। इस दौरान मेघ गर्जन होगा और वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गई है। इसलिए घरों से बाहर निकलते वक्त सावधान रहें और सतर्क रहें। मौसम खराब हो तो पेड़ के नीचे कभी नहीं ठहरे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 9 जिलों में अब तक नहीं शुरू हुई धान की खेती। सिंहभूम सरायकेला में स्थिति बेहतर। हजारीबाग समेत झारखंड के 9 जिलों में अब तक धान की खेती शुरू नहीं हुई है। फिलहाल चिंता की बात नहीं है, लेकिन खेती को लेकर इस जिलों का यही रवैया रहा तो आने वाले समय में तय लक्ष्य को हासिल करने में मुश्किल पेश आ सकती है। हालांकि शेष जिलों में धान की खेती ने जोर पकड़ा है और कवरेज एरिया तेजी से बढ़ रहा है। कृषि निदेशालय के 10 जुलाई तक के आंकड़े बताते हैं कि राज्य के मुख्य फसल धान का कवरेज तय लक्ष्य के 12% को पार कर गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला के नागफेनी में नहीं लगेगा रथ यात्रा मेला, सिर्फ पुजारी करेंगे पूजा, जनता निराश। कोरोना संक्रमण से बचाव व रोकथाम को लेकर सोमवार को लगने वाला नागफेनी का ऐतिहासिक रथ यात्रा मेला का आयोजन इस बार नहीं होगा। आम श्रद्धालुओं को भी पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में प्रवेश करने नहीं जाने दिया जाएगा। मंदिर के पुजारियों द्वारा ठाकुरबाड़ी मंदिर में ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व सुभद्रा की पारंपरिक पूजा की जाएगी। रथ को भी परंपरा के लिए 4 बार आगे पीछे कर परंपरा का निर्वहन किया जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आम श्रद्धालुओं व दर्शकों को मंदिर आने से मनाही किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 12,55,000 किसानों का नहीं बना किसान क्रेडिट कार्ड। झारखंड के 12,55,755 किसानों का अब तक क्रेडिट कार्ड नहीं बनने को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंभीरता से लिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री सचिव द्वारा कृषि निदेशक को आदेश दिया गया था कि वैसे सभी किसान जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक हैं, उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करना है। मुख्यमंत्री का आदेश मिलते ही कृषि निदेशक ने सभी जिला कृषि पदाधिकारी को पत्र लिखकर 31 जुलाई 2021 तक सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करने का निर्देश दिया है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रैक्टर चालक ने 5 बंदियों का अपहरण कर 2 दिनों तक जंगल में रखा, दुष्कर्म की आशंका। गुमला के रायडी थाना क्षेत्र के एक सुदूरवर्ती गांव में 5 नाबालिग स्कूली छात्रों को ट्रैक्टर ड्राइवर ने अपने 2 सहयोगियों के साथ अपहरण कर 2 दिनों तक जंगल में रखा। नाबालिग के साथ दुष्कर्म की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। हालांकि पुलिस ट्रैक्टर चालक व नाबालिगों से पूछताछ कर रही है। इसमें 2 लड़की सगी बहनें हैं। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार 9 जुलाई को रायडी से ट्रैक्टर में एक डीलर का खदान लेकर 9 बजे उक्त गाँव पहुंचा था। वहां खदान उतारने के बाद 5 लड़की को बहला फुसला कर रायडी ले आया। इस लड़कियों के माता पिता खोज करते फिर किसी ने उन्हें ट्रैक्टर पर जाते देखा था तो वे ट्रैक्टर की मालिक से पता किया। फिर नवागढ़ डुमरी टोली गांव के ड्राइवर जॉनसन और अमित को पकड़े। ग्रामीणों ने उनकी जमकर धुनाई की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना के 49 नए मामले। इन 10 जिलों में कोई भी नया केस नहीं। राज्य में रविवार को कोरोना के 49 नए केस मिले, वहीं 61 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 411 हो गई है। रांची में 2 नए केस मिले और 12 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अभी रांची में 57 एक्टिव केस हैं। जिन जिलों में सर्वाधिक केस मिले हैं उनमें हजारीबाग में 8, पूर्वी सिंहभूम में 6, बोकारो व साहिबगंज में 5-5, लातेहार व पलामू में 4-4 केस मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर। 10,000 से अधिक बकाया है तो जल्द करें जमा। अगर आपने कई महीने से बिजली का बिल नहीं जमा किया है तो फौरन जमा कर दें, वरना सोमवार से बिजली विभाग कनेक्शन काटने का अभियान चलाने जा रहा है। जिन लोगों पर 10,000 रुपए से अधिक का बकाया है उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। बरसात के मौसम में कनेक्शन काटने से पहले विभाग के वसूली गैंग के पास अगर आप बिजली का बिल जमा कर देते हैं तो आपकी बिजली नहीं कटेगी। इस अभियान को शुरू करने के लिए सभी सेशन में 22 राजस्व वसूली गैंग बनाए गए हैं। राज्य वसूली गैंग के पास ऐसे लोगों की सूची है जिन्होंने 6 महीने से बिजली का बिल जमा नहीं किया है और उनके ऊपर 10,000 रुपए से ज्यादा का बकाया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा के सांसद का मुख्यमंत्री पर बड़ा हमला, किसी मुद्दे पर नजरिया साफ नहीं। राज्य सरकार कोविड के बहाने अपनी नाकामी छुपा रही है। विधि व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, व्यवसाय, विकास कार्यों की स्थिति नाजुक बनती जा रही है, कहना था भाजपा के चतरा से सांसद व प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील सिंह का। सिंह एक निजी कार्यक्रम में धनबाद आए थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का किसी भी मुद्दे पर नजरिया साफ नहीं है। वे पहले दिन कुछ कहते हैं और दूसरे दिन पलट जाते हैं। एक कदम आगे बढ़ते हैं तो 4 कदम पीछे हट जाते हैं। कोविड महामारी से जूझ रहे प्रदेश का मुख्यमंत्री राज्य छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 3 दिन तक बिना काम का बैठा रहे, इससे दुर्भाग्यजनक क्या हो सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओलंपिक के लिए मधुकांत पाठक का पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के अभियुक्त मधुकांत पाठक को ओलंपिक में शामिल होने के लिए पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया है। मधुकांत पाठक की ओर से हाईकोर्ट में आवेदन देकर पासपोर्ट रिलीज करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था टोक्यो में होने वाले ओलंपिक में वे एक टीम के साथ शामिल होना चाहते हैं। इसको देखते हुए अदालत ने उनका पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि ओलंपिक से लौटने के बाद मधुकांत पाठक अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा कर देंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मधुकांत पाठक की ओर से सिविल कोर्ट में एक आवेदन के साथ हाईकोर्ट का आदेश दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत ने रथ यात्रा को कहा ना। इरफान ने कहा खोलिए बाबा धाम व दूसरे धार्मिक स्थल। घटते कोरोना संक्रमण के बीच प्रदेश में बाजार, दफ्तर आदि खुल गए हैं। आम जनजीवन बहुत हद तक पटरी पर लौट आया है, मगर अभी भी धार्मिक स्थलों की रौनक नहीं लौटी है। धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति तो है, मगर श्रद्धालुओं के लिए नहीं। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। रथ यात्रा की अनुमति के लिए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, मगर अदालत ने इसे राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिया। रथ यात्रा के ठीक एक दिन पहले देर शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट कर दिया कि इस बार भी रथ यात्रा की अनुमति नहीं होगी। लोग घर पर ही भगवान जगन्नाथ की आराधना करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नाम बदलने से क्या होता है। स्वास्थ्य केंद्र का बना दिया गया हेल्थ एंड गवर्नेंस सेंटर, लेकिन पानी तक की सुविधा नहीं। जमशेदपुर में स्वास्थ्य केंद्रों का नाम बदलकर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर किया जा रहा है, लेकिन सुविधा जस की तस है। कीता-डी स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र का भी नाम बदलकर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कर दिया गया है, लेकिन यहाँ बीते 1.5 साल से पानी की सुविधा नहीं है। ऐसे में जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह द्वारा रोजाना यहाँ टैंकर से पानी भेजा जाता है, तब जाकर इलाज शुरू होता है। अगर किसी कारण से टैंकर नहीं आती तो फिर मुश्किल हो जाती है, मरीजों को वापस ही लौटना पड़ता है। ड्यूटी पर तैनात एएनएम ने बताया कि 6 माह पूर्व एक बैठक आयोजित की गई थी। इसमें भाग लेने के लिए जिला परिषद उपाध्यक्ष भी आए थे, तभी उनके सामने यह समस्या रखी। तब से लेकर अब तक उसके द्वारा लगातार पानी टैंकर से उपलब्ध कराया जाता है। उससे पूर्व बाल्टी से पानी लाना पड़ता था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आजादी के 74 साल बाद भी झारखंड के एक गांव को सड़क, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार। देश को आजाद हुए अगले महीने 74 साल पूरे हो जा रहे हैं, लेकिन झारखंड के गुमला जिले का लिटिया चुम्बा गांव अब भी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहा है। झारखंड के अलग राज्य बने भी 2 दशक से अधिक बीत गया, लेकिन जंगल से घिरे पहाड़ पर बसे गाँव की ना तो तस्वीर बदली और न ही यहाँ बसे लोगों की तकदीर। बिहार से अलग होकर वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बना तो गाँव में बसे कोरबा आदिवासी समुदाय के लोगों ने सोचा था कि अब इलाके का तेजी से विकास होगा, लेकिन उसका ये सपना ही रह गया, हकीकत में तब्दील नहीं हो सका। गुमला जिले के डुमरी ब्लॉक के मझगांव पंचायत के तहत आने वाले लिटिया चुआ गांव के सड़क, बिजली, पानी, दवा जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीना पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जिनकी बाइक चोरी हुई उसी से ही एएसआई ने मांगे खर्चा पानी के लिए 500 रुपए। देवघर एसपी ने किया निलंबित। देवघर के रहने वाले माधव कुमार राजहंस की 30 अप्रैल को बाइक चोरी हो गई। वे नगर थाना के पुलिस के पास फरियाद लेकर गए, मगर उनसे ही खर्चा पानी के लिए एएसआई अजय कुमार वर्मा ने 500 रुपए की मांग कर दी। मामले का ऑडियो भी वायरल हो गया। इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए एसपी धनंजय कुमार सिंह ने उनको निलंबित कर दिया है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।